जय झारखंड, जवाहर झारखंड, क्रांतिकारी जवाहर। जैसा कि आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिन है, साथ ही साथ हमारे झारखंड स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सभी जेबीएस के जगड़ विधानसभा नगासरेंग समूह अभी हम लोग बिरसा उच्च विद्यालय नगासरेंग में माल्यार्पण करेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं। इस प्रकार आप सभी लोग भी पहुँचिए। जैसा कि बिरसा मुंडा बिरसा हाई स्कूल उच्च विद्यालय हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग माल्यार्पण करेंगे। इसे देख सकते हैं, हमारा परमेश्वर भाई है, गंगा भाई है, अजय भाई है, शेखर भाई है, अपना संजय जी है। हम लोग अभी घुस रहे हैं। इस प्रकार अभी हम लोग देख सकते हैं, अभी बिरसा मुंडा तक पहुंच रहे हैं। ये देख सकते पीछे भाई लोग भी हैं और ये आगे तरफ देख सकते हैं हमारे। इस पर देख सकते हैं अभी हम लोग बिरसा मुंडा का पहुंच चुके हैं, स्थान पहुंच चुके हैं। ये हमारा बिरसा हाई स्कूल है। सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर सभी को बड़े को नमन करते हैं, छोटे का आशीर्वाद करते हैं और सार लोगों को बहुत ज़्यादा नमन करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सार वहाँ से होता है वो जो जन्मदाता गुरु होते हैं, उसके बाद में हम लोग का जो शिक्षा गुरु होता है वो सभी मायने में रखता है। आज हम लोगों के बीच उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा बिरसा हाई स्कूल नगासरेंग में हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमको बहुत गर्व महसूस हुआ और बहुत खुशी का दिन है। आज हमको बहुत खुशी लग रहा है कि इन महापुरुष साथ साथ इन सारे लोगों के बीच में हम लोग जो इकट्ठा हुए, आज जो भगवान बिरसा मुंडा जयंती को मना रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी की बात लग रहा है। और सबको हमको लग रहा है, आशा लग रहा है कि सबको आज खुशी का दिन है, क्योंकि एक बात क्या होता है ना, रोजगार करना और रोजगार दिलाना बहुत मायने रखता है। सही में शिक्षा एक ऐसा दर्शन है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आप शिक्षा के बिना कुछ नहीं कर पाते। लेकिन शिक्षा गुरुजन के बाद ही जो होता है, घर का शिक्षा एक अलग होता है, जो परिवेश अलग होता है, शिक्षा जो गुरुजन देते हैं वो अलग होता है, और उसके साथ साथ जो शिक्षक देते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि शिक्षा एक मार्गदर्शन देता है। शिक्षक एक मार्गदर्शन ऐसा देता है कि आपको जिस तरह से जीवन अपना किस तरह ढंग से ले जाना है वो शिक्षक देते हैं। तो आज हम गुरुजन को प्रणाम करते हैं, शिक्षक जन को प्रणाम करते हैं और हम अपना बात रखते हैं। जैसे कि सार लोग बोले, बहुत अच्छा बात है। जैसे कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सार के बातों में जो बात आया तो बहुत अच्छी बात आया, और जो सार बताए सही मायने में रखता है। हम किसी के बाहरी आदमियों के बीच में हमको हावी होना है, उसको जबकि उसके नीचे नहीं रहना है। बात सही बोले हैं सर कि हम लोग जिस तरह से देखते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को मानदेय के रूप में काम करना चाहते हैं, लेकिन मानदेय के रूप में काम करने के साथ साथ क्या होता है ना, आपको सर जैसे बोले कि उसका पॉजिटिव के गुण को हमको लेना है। जैसे कि हम जानते हैं जिस तरह से कई कंपनी में काम करते हैं, कहीं कहीं पर जॉब करता है, तो हम लोग कंपनी और जॉब को ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। हमको ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है कि जिस तरह से हम जो इनकम करते हैं उस इनकम के स्रोत हमको क्या प्रॉफिट मिलने के बाद क्या बचत करना चाहते हैं, ये बाहरी लोगों के ज़्यादा ध्यान में रहता है। क्योंकि उन लोग जानता है, जो बाहरी लोग यहाँ आता है उसको सोच यही रहता है कि अगर हम 200 रुपया कमाएंगे तो 50 रुपये उसमें से तोड़ेंगे, 150 रुपये बचाएंगे, तभी झारखंड के यहाँ के आदमी लोगों को 150 रुपये में हम क्या कर सकते हैं वो उन लोग जानता है। और यही नेगेटिव, यही बात उन लोग जो पॉजिटिव बात करता है, इसी में हम लोग उसका नीचे रह जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि अभी जैसे झारखंड सरकार में झारखंड को जो बात रहता है कि हम लोग मुखिया वार्ड मेंबर, ये तो अलग बात है, लेकिन जो दूसरा होता है कि कोई बाहर से आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, विधानसभा चुनाव में उसके पीछे हम लोग रह जाते हैं। आ जाते हैं, थोड़ा सा राजनीति के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि सही मायने में जैसे कि हम लोग जेबीएस सक्रिय सदस्य जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, आज कैसे आंदोलन हो रहे थे, हम लोग अंग्रेजों से भी बढ़कर यहाँ पर शोषण हो रहा है। पहले जो अंग्रेज जमाना था तो इतना शोषण नहीं हो रहा था, इतना शासन नहीं हो रहा था, जबकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद
सही में सर जैसे बोले हैं कि जो लोग भगवान बिरसा मुंडा लोगों का जो बात विचार था, जो शहीद जो इतना सारा शहीद लोगों का जो बात विचार, स्वतंत्रता लोगों का जो बात विचार था, उन लोगों का जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का हम लोग का पास गुण रहना चाहिए। और वो जो अधूरा काम सर जो बोले, बहुत अच्छी बात बोले, तो उसी बात विचार को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। और रही बात की जो राजनीति का, तो हम लोग अपने से जिस तरह से राजनीति का, हम लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात क्या है ना, हम लोगों को दूसरे के पीछे क्यों जाना चाहेंगे। अब आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना होगा ना। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या बात होता है कि हम लोग रोटी में, चावल में, एक दिन का खाना में हम लोग बिक जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, सर जैसे बोले गांव के 10-20 लड़का। वास्तव में सही है कि आजकल जो बाहरी लोग आता है ना, उन लोग क्या करता है जानता है, इन लोगों को कमी क्या है, इन लोगों का खान पान में कमी है। जैसे कि खान पान बोले तो कहीं पर चलिए चना, जैसे आलू चॉप, कुछ भी सर जैसे बोले, और सही में मायने में रखता है कि आलू चॉप हुआ, भुंजिया हुआ, चना हुआ। बाद में अभी क्या आ रहा है ना, जैसे कि हम लोग को मीट मछली और दारू भी आ रहा है। तो इस सब में भी हम लोग को झारखंड के बासी लोगों को कि मतलब इसमें गलत कर रहा है आप लोग तो झारखंडी है, आप लोगों को तो खान पान है, ये गलत है। हम लोग का खान पान ऐसा नहीं है कि हम लोग को दारू मीट से भी खान पान होता है, ऐसा गलत बात है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, मतलब उन लोग हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है, सॉरी उन लोग क्या कि इन लोग का कमी क्या है कि मीट और दारू, इस दारू के चक्कर में हम लोग पिसा जाते हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा जो अच्छी से लेता है ना, वो शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से क्या होता है ना कि आप सच को और झूठ को जानेंगे, और अपना जो चिंतन मंथन विचार होगा वो सोच समझ होगा। एजुकेशन एक ऐसा मायने रखता है कि आपको गलत रास्ते में जाने के लिए उतना सारे लोग नहीं करते हैं। इसीलिए शिक्षकों को नमन करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जय भारत।